हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्फिडेंस क्लासेस। माय नेम इज शेख हाफिजा और आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, इंडिया का साइज और इंडिया का लोकेशन। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है ये 9 CBSE का। इंडिया का हम लोग देखेंगे आज, क्या देखेंगे? साइज और लोकेशन, ये दो चीज हम लोग क्या है आज देखेंगे। मेनली इसका लोकेशन अर्थ में कहाँ पर है और हमारे इंडिया का साइज कहाँ है, क्या है, वो सारी चीजों क्या है हम लोग देखेंगे। तो पहले हम इसके लोकेशन की बात करते हैं। हमारा जो इंडिया है वो अर्थ में कहाँ पे लाई करता है। बच्चों, तुम लोग छोटी क्लास में देखे होंगे कि हमारे पास अर्थ में क्या होते हैं, लैटिट्यूड होते हैं, लॉन्गिट्यूड होते हैं, ये सारी बातें तुम लोग जानते ही होंगे। तो हम लोग को ये देखना है कि जब हमारा इंडिया है वो किस लैटिट्यूड पे है, कौन से लॉन्गिट्यूड पे है, किस लैटिट्यूड से शुरू होता है, किस लैटिट्यूड पे खत्म होता है, और कौन से लॉन्गिट्यूड पे शुरू होता है और कौन से लॉन्गिट्यूड पे खत्म होता है। मेनली हमको इस चैप्टर में वो सारी बातों को देखना है। तो चलते हैं हम लोग इसकी तरफ में, चैप्टर की तरफ। जैसे कि मैंने बताया अभी तुम लोग को, जैसे ये हमारा क्या है, अर्थ है। अब ये जो अर्थ है इसमें हमारे पास सेंटर में क्या होता है, इक्वेटर। सेंटर में हमारे पास होता है इक्वेटर। ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ऊपर क्या है हमारे पास, आर्कटिक सर्कल। हमारा जो इंडिया है वो उसको बीच में से एकदम कौन काटता है, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एकदम सेंटर में से क्या है काटता है। जैसे हमारा इंडिया है तो एकदम उसके सेंटर में से कौन जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया को सेंटर में से काटता है। कौन सा डिग्री पे काटता है वो, 23 डिग्री एंड हाफ में ये कट करता है। और इस लाइन का नाम क्या होता है, कैंसर, विच इज एन इमेजिनरी लाइन। ओके, तो हम लोग को ये जानना है कि ये जो हमारा इंडिया है वो जो इसका एकदम सदर्न पार्ट है, जो एकदम साउथ का हिस्सा है, वो कौन सी डिग्री से शुरू हो रहा है और कौन सी डिग्री पे खत्म हो रहा है। ये तो हो गई किसकी बात, लैटिट्यूड की बात। ऐसे ही हमारे पास कुछ क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड होते हैं ना बच्चों, ऐसे ऐसे। तो ये किस लॉन्गिट्यूड पे शुरू हो रहा है और किस लॉन्गिट्यूड पे खत्म हो रहा है, उसको हम लोग क्या है जानना है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे अपना लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। पहले हम लोग क्या जानेंगे, अपना लैटिट्यूड में हमारा एक्सटेंशन क्या है, फ्रॉम और टू, कहां से कहां तक है वो देखेंगे हम लोग। तो अपना जो इंडिया है वो कहां से शुरू होता है, तो फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड और खत्म कहां पे होता है, टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। अच्छा, मैंने दोनों के साथ ही नॉर्थ क्यों लिखा हुआ है, नॉर्थ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो इक्वेटर के कंप्लीटली नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। जानते होंगे तुम लोग तो कि जो हमारा इक्वेटर है उसके ऊपर में जितना हिस्सा है उसका नाम क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर, और उसके साउथ में जितना भी हिस्सा आता है वो क्या रहता है, अपना सदर्न हेमिस्फीयर रहता है। तो अपना इंडिया कहाँ है, इक्वेटर के एकदम ऊपर है ना, कंप्लीटली ऊपर, उसका कोई भी हिस्सा इक्वेटर के नीचे नहीं है, एकदम ऊपर होने की वजह से इसीलिए हम इसको क्या बोले हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, इसीलिए नॉर्थ लगाया है। दोनों में ही क्या है, नॉर्थ लगा हुआ है। गलती से भी साउथ मत लगा देना, क्योंकि अगर ऐसा रहता ना इक्वेटर के थोड़ा सा नीचे, अगर हमारा इंडिया कुछ इस प्रकार से रहता तब हम लोग लिख सकते थे कि भाई 8 डिग्री साउथ और 37 डिग्री नॉर्थ। लेकिन ऐसा कुछ है क्या, नहीं ना, हमारा इंडिया तो कंप्लीटली नॉर्थ में है, इसीलिए हम लोग दोनों के साथ क्या लगाएंगे, नॉर्थ लगाएंगे। इस बात को ध्यान रखना। अब चलते हैं, ये तो हो गया हम लोग का लैटिट्यूड का एक्सटेंशन। एक्सटेंशन यानी कि फैलाव, इसका फैलाव कहां तक है। तो लैटिट्यूड में हम लोग जान गए ना कि यहाँ जो शुरू हो रहा है ये 8 डिग्री से शुरू हो रहा है और खत्म कौन सा डिग्री पे हो रहा है, 37 डिग्री पे ये क्या है, खत्म हो रहा है। तो हो गया अपना लैटिट्यूड खत्म। अब हम लोग चलते हैं लॉन्गिट्यूड की तरफ। अब लॉन्गिट्यूड में हम लोग को मेनली क्या देखना है, कहां से शुरू हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है। तो देखो ये जो है अपना सेंटर का 0 डिग्री, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, ग्रीनविच। ग्रीनविच क्यों, क्योंकि जिस सिटी से जा रहा है लंदन की, तो वहां की सिटी का नाम क्या है, लंदन की सिटी का नाम ग्रीनविच, जहां से पास होता है तो इसका नाम दिया गया है उसी के ऊपर पे। अब लॉन्गिट्यूड में इसका एक्सटेंशन कहां तक है, तो ये हो गया हमारा 0 डिग्री। और यहां से जब हम लोग बढ़ते जाएंगे आगे की तरफ, तो जब हमारा इंडिया आता है तो यानी कि हमारा इंडिया कहां से शुरू होता है, 68 डिग्री 7 मिनट लॉन्गिट्यूड ईस्ट लिखेंगे इसको, ठीक है हम लोग ईस्ट। वाई ईस्ट, क्योंकि ये हो गया वेस्ट का हिस्सा और ये हो गया ईस्ट का। अपना इंडिया कहां पे है, कंप्लीटली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है ना, इसीलिए हम लोग क्या है, ईस्ट लिखेंगे। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और कहां पे खत्म हो रहा है, एकदम लास्ट वाला हिस्सा, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, कौन से डिग्री पे खत्म हो रहा है, तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। बात समझ में आई। तो ये है अपना क्या, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। एक बार फिर बताऊंगी मैं, लैटिट्यूड में हमारा इंडिया कहां से शुरू हो रहा है,
तो इक्वेटर के एकदम नॉर्थ में है, तो 8 डिग्री, क्या लिखा मैंने, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से शुरू हो रहा है और कहां पे खत्म हो रहा है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे क्या है, ये खत्म हो रहा है। और लॉन्गिट्यूड में कहां से शुरू हो रहा है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ओके, लॉन्गिट्यूड में, और खत्म कहां हो रहा है, 97 डिग्री और 25 मिनट पे क्या है, ये खत्म हो रहा है। यानी कि ये वाला हिस्सा, ये हो गया अपना 68 डिग्री वाला, और जहां पे अपना इंडिया खत्म होता है उसका नाम क्या है, उसका मतलब डिग्री क्या है, 97 डिग्री है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे तुम लोग एक बार समझा देती हूँ। जैसे कि हमारा ये एक्सटेंशन चालू हो रहा है, तो ये इसका एक्सटेंशन क्या है, 8 डिग्री और क्या है, 4 मिनट लिखेंगे क्या साथ साथ में, नॉर्थ, ओके। और खत्म कहाँ पे हो रहा है, 37 डिग्री पे खत्म हो रहा है। मिनट कितना है अपने पास, 6 मिनट है, और ये भी क्या है, नॉर्थ। वाई नॉर्थ, क्योंकि ये क्या है, इक्वेटर के एकदम ऊपर है, सही बोली। अब क्या है, शुरू कहां पे हो रहा है इसका, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो कहां से शुरू हो रहा है, तो 68 डिग्री से शुरू हो रहा है, 7 मिनट, और कौन सा हिस्सा आएगा इसमें, ईस्ट वाला आएगा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और ये जो हिस्सा है, ये खत्म वाला हिस्सा है ना, तो यहाँ पे कौन सा डिग्री आ रही है अपने पास, तो 97 डिग्री आ रहा है और 25 मिनट, ओके। 25 मिनट का निशानी ऐसा रहता है, और इसके भी साथ क्या आएगा, ईस्ट आएगा, ओके। तो ये रहा अपना लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, ओके। तो ये है उसका हमारे इंडिया का चार्ट। इसके दोनों ही तरफ क्या है अपने पास, समंदर है। यहाँ पे कौन सा आता है अपना, अरेबियन सी आता है, और यहाँ पे कौन सा है, बे ऑफ बंगाल है। और इसके साउथ में कौन सा हिस्सा आता है, इंडियन ओशन हमारे पास आता है। अब हम लोग चलते हैं इसके साइज की तरफ, कि हमारा जो इंडिया है उसका साइज क्या है, और इसका मेनली हम लोग ज्योग्राफिकल एरिया पूरे वर्ल्ड के लेवल पे हम लोग कितना कवर करते हैं, वो सारी बात हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग साइज की तरफ। अपना इंडिया का साइज कितना है, 3.24 मिलियन ऑफ स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और जो हम लोग वर्ल्ड के लेवल पे एरिया कवर करते हैं वो कितना है, 2.4% क्या है, हम लोग एरिया को कवर करते हैं। किस लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे। यानी कि वर्ल्ड में अपने पास कितना हिस्सा है जमीन का, 2.4 का हिस्सा है, ठीक है। अब हम लोग अपना एरिया भी देखेंगे कि हम लोग अपना बॉर्डर कितना शेयर करते हैं, हम लोग के कोस्ट लाइन का लंबाई क्या है, वो सारी बात हम लोग देखेंगे। तो मेनली जो हम लोग मेन जो हमारा लैंड है, जो हम लोग का इनलैंड है, जो हम लोग अंदर की तरफ हम लोग बॉर्डर सबके साथ शेयर करते हैं, तो उसमें हमारे पास कितना है, 15,200 किलोमीटर का है, हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं। और अपने पास कोस्ट लाइन क्या आती है, ये हो जाएगा अपना बॉर्डर, जितना भी हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं ना अदर कंट्री के साथ वो। और जो अपने पास कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन क्या होगी, जो ये है ना अपना इंडिया ऐसे, तो ये अपने पास क्या होगा, कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन क्या होती है, जो हम लोग का समंदर से अटैच रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोस्ट लाइन बोलते हैं। तो ये हो गया अपने पास कोस्ट लाइन। इसकी लंबाई क्या है, प्लस अपने पास 2 आइलैंड भी है ना, एक हो गया अंडमान एंड निकोबार और दूसरा कौन सा हो गया, लक्षद्वीप। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं हमारे पास कोस्ट लाइन है। तो इस सबका जो कैलकुलेशन है, क्या ये इसकी कितनी लंबाई है, यानी कि पूरे जितना भी अपने पास कोस्ट लाइन है, ये सबका मिला के कितना है, तो 7,516 किलोमीटर, ओके। ये क्या है अपने पास, कोस्ट की लंबाई है, और ये क्या है अपने पास, बॉर्डर की लंबाई है। तो ये क्या है अपना साइज हो गया, किसका साइज हो गया, अपने इंडिया का साइज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया हमने हमारे इंडिया का साइज। हमारा जो इंडिया है वो मेनली किससे बाउंडेड है, जैसे ये हमारा इंडिया, ठीक है। अपने पास इंडिया किस चीज से बाउंड है, हमारा है जो इंडिया है वो किससे बाउंडेड है, तो ये हिमालयन माउंटेन से क्या है, बाउंडेड है। हिमालय क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है, नया नया माउंटेन हमारे पास। कहां पर है ये, तो नॉर्थ ईस्ट में है, या फिर नॉर्थ में भी है, कश्मीर के भी इलाके में पूरा फैला हुआ है ना। तो नॉर्थ में हमारे पास क्या है, अपना हिमालय है। साउथ में आते हैं तो अपने पास साउथ में ये हो गया अपना वेस्ट का हिस्सा, और ये हो गया अपना ईस्ट का हिस्सा। वेस्ट में हमारे पास कौन सा समंदर है, अरेबियन सी, और ईस्ट में अपने पास कौन सा है, बे ऑफ बंगाल। और ये दोनों में ही अपने पास क्या है, एक एक अपना आइलैंड है। जो अरेबियन सी है उसमें कौन सा अपना आइलैंड है, जैसे छोटे छोटे हम लोग द्वीप का समूह देखे होंगे, इसका नाम क्या आता है, लक्षद्वीप। और जो इस तरफ है बे ऑफ बंगाल में, इस आइलैंड का नाम क्या आता है, अंडमान एंड निकोबार। ये मेनली अपने पास क्या है, इंडिया के 2 आइलैंड है। और नीचे कौन सा समंदर आता है अपना, नीचे यहाँ एकदम साउथ में कौन सा आता है अपना, इंडियन ओशन। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे जितना भी कंट्री, म्यांमार हो गया, इस तरफ हो गया, जितनी भी कंट्री है,
तो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन इंडिया के पास है, इसलिए यहाँ का जो समंदर है अपने नीचे का, उसको किसके नाम से रखा गया है? इंडिया के नाम से रखा गया है। ठीक है, तो बात समझ में आया? वेस्ट में हो गया अपना अरेबियन सी, ईस्ट में हो गया अपना बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में ऐसे बहुत सारे घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं कि ईस्ट में अपने पास कौन सा आइलैंड का समूह है, या फिर ईस्ट में अपने पास कौन सा समंदर है, किस नाम से है, ये सारी बातें। तो अगर इसको सेट के साथ याद रखोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे ईस्ट है तो उसमें बे ऑफ बंगाल है, अंडमान है, निकोबार है। अब इसमें से जो भी क्वेश्चन उठा लो उसका हम लोग आसानी से जवाब दे देंगे। अब चलते हैं हम लोग किसकी तरफ, हमारा इंडिया का लोकेशन जो है वो कैसे स्ट्रेटेजिक है, हम लोग अपना जो वैल्यू है वो वर्ल्ड के लेवल पे हम लोग कैसे दर्शाते हैं उसको देखेंगे। तो इंडिया का जो मेन लैंड है वो मेनली हम लोग एंशियंट टाइम से ही क्या है, बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा है। जो हमारा लोकेशन रहा है बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया में पहले जितने भी इन्वेडर हुए हैं या फिर प्लंडरिंग हुई है हमारे इंडिया की, या जो भी चीजें हुई है उस सबके लोग कहाँ से आए हैं, वो चाहे ट्रेवल के लिए आए या फिर वो चाहे ट्रेड के लिए आए, वो सारे ही लोग एंट्री कहाँ से लिए हैं? तो कोई यहाँ से आया है, कोई समंदर के रास्ते से आया है, कोई जमीन के रास्ते से आया है। ऐसा क्या है, हमारा इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। अगर हम लोग इस तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग किसके साथ जुड़ जाएंगे? साउथ ईस्ट में जितनी भी कंट्री है जो यहाँ पे आती है ना, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, जितनी भी यहाँ पे कंट्री है, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ये सारी, फिलीपींस हो गया, ये सब क्या है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कहलाती है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, एशिया के साउथ इस तरफ से, जैसे हमारा एशिया है ना तो उसके साउथ ईस्ट में आती है ना, तो ये सब क्या हो गई अपने पास, साउथ ईस्ट कंट्री हो गई। और हमारे इंडिया के वो सब इस तरफ में आती है। हमारा इंडिया का है मेनली जो एशिया है उसके एकदम ईस्ट में आता है, साउथ ईस्ट में आता है। यानी कि एकदम अगर एशिया ऐसा है हमारे पास, जैसे एशिया है तो एकदम इसके ईस्ट में आता है कौन सा, हमारा इंडिया, कुछ यहाँ पे, और ऊपर क्या है, चाइना वगैरह है। और यहीं पे ये हो गए अपने पास साउथ ईस्टर्न कंट्री। तो अगर हम लोग अपने इंडिया के ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि इस तरफ बढ़ेंगे, तो हम लोग किससे टकराएंगे, साउथ ईस्ट कंट्री से। और अगर हम लोग इस तरफ जाएंगे तो हम लोग किससे मिलेंगे जाके, अफ्रीका से। बात आ रही समझ में? इस तरफ हम लोग जाएंगे तो साउथ ईस्टर्न कंट्री, ठीक है, और अगर इस तरफ जाएंगे तो अफ्रीका। सिर्फ अफ्रीका तो नहीं मिलेगा, यहाँ से हम लोग अपना अमेरिका से भी जुड़ सकते हैं, और क्या है, अपने सेंट्रल एशिया से भी जुड़ सकते हैं। हमारा सबके साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है, सबके साथ अच्छा ही व्यापार चलता रहता है हमारे इंडिया का। तो ये होगा हमारे पास क्या, जो हमारा इंडिया है वो वाई स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्यों है, तो मैंने अभी तुम लोग को बताया क्यों है। क्योंकि हम लोग यहाँ जो है इंडिया का जो लोकेशन है वो कहीं ना कहीं सबके साथ क्या है, लिंक है। हम लोग आसानी से हर जगह पे क्या है, पहुंच सकते हैं। एंशियंट अगर टाइम में देख लिया जाए, एंशियंट टाइम में तो ये जो ऊपर का रास्ता रहा है हमारा, जो हमारा इंडिया है, इंडिया के ये जो नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा था ना, ये वाला दरवाजा, ये वाला दरवाजा, यहाँ से बहुत सारे लोग आ चुके हैं। यहाँ से भी यूरोप का जो आना शुरुआत हुआ हमारे इंडिया में, वो कहाँ से हुआ, जैसे पुर्तगालियों का ही आना शुरुआत हुआ, कहाँ से हुआ, तो वो लोग समंदर के रास्ते से आए थे और यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ आके बस गए थे। एंशिएंट टाइम में भी कोई लोग आया तो यहीं से आया। बहुत सारी चीजें हुई जो कि इन्हीं सब रास्तों से हुई है। हमारे इंडिया का कुछ टेक्निक है, डेसिमल सिस्टम वगैरह है, मैथमेटिक्स है, सब कहाँ से पास हुआ, इसी सब रास्ते से पास होता चला गया है। और बाहर का भी अगर कोई नया तरीका हमारे इंडिया में आया है तो इन्हीं सब रास्तों की वजह से आया हुआ। यानी कि इंडिया में जितना भी तुम लोग पुरानी चीजों को देखेंगे तो वो सब कहाँ से आया हुआ था, इसी सब रास्ते से आया हुआ था। अब देखेंगे हम लोग इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से है, और यानी कि नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, उसको देखेंगे हम लोग। तो बढ़ते हैं उसकी तरफ। हमारा इंडिया, प्यारा भारत, हम लोग उसको देखते हुए चलते हैं, ठीक है। हम लोग को देखना है कि हमारे इंडिया के आसपास में जितनी भी कंट्रीज है, हम लोग किस किस के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, वो सारी बातों को हम लोग को देखना है। तो मेनली हम लोग कितनी कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, 9 कंट्रीज है, जिसमें से 7 जो है उसके साथ हम लोग अपना लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, और जो 2 है उसके साथ हम लोग अपना सी बॉर्डर शेयर करते हैं। सी की तरफ, समंदर की तरफ, वो हमारी 2 कंट्रीज है। चलते हैं पहले कहाँ पे, पाकिस्तान से होते हुए निकलते हैं, हमारा प्यारा सा दोस्त। पहला क्या अपना पाकिस्तान, इस तरफ सबसे फर्स्ट पाकिस्तान, यहीं पे आता है क्या अपना छोटा सा अफगानिस्तान। ये 2 हो गए जो कि कहां पर है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। कहां पे है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ है अपना पाकिस्तान और अफगानिस्तान। फिर हम लोग चलते हैं इस तरफ, ईस्ट की तरफ चलते हैं, तो सबसे ऊपर क्या है अपने पास, चाइना, हिंदी चीनी बाय बाय। तो ऊपर क्या है अपना चाइना, इस तरफ में अपना क्या आता है, नेपाल। नेपाल के ही जस्ट बगल में थोड़ा सा तुम लोग देखो क्या आता है, भूटान, छोटा सा है एकदम कंट्री भूटान, ओके। और यहाँ पे अपना क्या आता है, बांग्लादेश, आमार सोनार बांग्ला। इस तरफ क्या आता है एकदम कंप्लीटली ईस्ट में अपना म्यांमार, ओके।
कितना हो गया अपने पास? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, टोटल कितनी कंट्रीज हो गई? 7, जिसके साथ हम लोग अपना लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। ये इधर से हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस तरफ से हो गया चाइना, नेपाल, इस तरफ से हो गया बीबी बांग्लादेश और भूटान, और इस तरफ अकेला का क्या हो गया? म्यांमार। याद रहेगा ना बच्चों? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ओके, साउथ में चले तो यहाँ पे आता है अपना श्रीलंका, और साउथ में जाए तो यहाँ पे आता है अपना क्या? छोटा सा मालदीव्स। ओके, तो अगर हम लोग अपने लैंड बॉर्डर की बात की जाए कि अपने पास लैंड बॉर्डर वाली कंट्री कितनी है, तो क्या लिखोगे? कितनी है? 7 है। ये सारे उसके नाम रहे। और अगर सी की बात की जाए तो कितनी है? समुद्री अगर हम लोग बॉर्डर अपना बताए तो वो कितना है? 2, और दोनों मिला देंगे तो टोटल कितने हैं? 9। ओके, तो ये हो गया अपना नेबरिंग कंट्रीज। और ये सब तो मैंने बता ही दिया है कि इधर कौन सा सी है, इधर कौन सा सी है, ये वेस्ट है, कौन सा सी है? अरेबियन सी। इधर अपने पास कौन सा आइलैंड का ग्रुप है? लक्षद्वीप का। ये अपना कौन सा हिस्सा है? ईस्ट का हिस्सा है। यहाँ पे अपना कौन सा समंदर का नाम है? बे ऑफ बंगाल। आइलैंड कौन सा है अपने पास इधर? अंडमान एंड निकोबार। ओके, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर लाए करता है। अब यहाँ पे तुमने किताब में डू यू नो करके जो फैक्ट दिए हुए रहते हैं बच्चों, वो भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। उसमें से भी क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो दिया हुआ है तुम लोग का डू यू नो में, वो दिया है वो है 2004 का टाइम, और एक डेट भी दिया हुआ है 26 दिसंबर। ओके, यहाँ पे इस वक्त दिन क्या हुआ था? सुनामी आया हुआ था। कहां पे आया हुआ था? तो अपने इंडियन ओशन में मेनली आया हुआ था। कहां पे? इंडियन ओशन में। ये सुनामी में क्या हुआ था? तो हम लोग को ये देखना है कि सुनामी तो भाई बहुत ज्यादा डिजास्टर आया था, बहुत ज्यादा इसमें क्या है? डिस्ट्रॉय हुआ था। और मेनली क्या हुआ था? जो अपना अंडमान और निकोबार है, जो इंडिया का एकदम लास्ट वाला पॉइंट आता है, कौन सा? इंदिरा पॉइंट, जो कि हमारे इंदिरा गांधी के नाम पे रखा गया था, इंदिरा पॉइंट। ये क्या हो चुका था? तो ये हो चुका था अपना सबमर्ज, खत्म हो गया था, डूब गया। ओके, कब डूबा था ये? तो 2004 में डूबा था, 26 दिसंबर 2004 में क्या है? ये डूब गया था। तो ये हो गया अपना फर्स्ट क्या? डू यू नो। ओके, डू यू नो ये जानना बहुत जरूरी है, इसको मिस मत करना। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड क्या हो गया? अपना पास एक टाइम दिया हुआ है 1869 का। इस टाइम में क्या हुआ था? सुइस कैनाल की ओपनिंग हुई थी। अब इस सुइस कैनाल कौन सी चिड़िया का नाम है? तो जैसा मैंने तुम लोग को अभी बताया कि जो अपना इंडिया है, ये रहा इंडिया यहाँ पे, और ये रहा अफ्रीका यहाँ पे, कुछ इस तरीके से क्या है? अपना अफ्रीका है। देखो बच्चों, ये है अपना यूरोप। पहले के जो ट्रेडर होते थे ना, ट्रेडर या जो भी, वो पहले ना ये पूरा इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, उसके बाद इंडियन ओशन पूरा तय करके क्या है? अपने इंडिया में आते थे समंदरी रास्ते से। क्यों आते थे? क्योंकि वो लोग यहाँ से नहीं आ पाते थे, क्योंकि यहाँ पे उनकी क्या रहती थी? दुश्मनी रहती थी। किससे? ओटोमन एम्पायर से। इसलिए क्या है? वो लोग ने ये वाले रास्ते की खोज की थी। किसने खोज किया था? वास्को डी गामा ने किया था, इंडिया के समंदरी रास्ते की खोज। तो जब ये लोग यहाँ से आते थे तो ये रास्ता क्या है? बहुत ज्यादा बड़ा था। लेकिन बाद में क्या किया गया? 1869 में बीच में यहाँ पे क्या है? जो अपना इजराइल का हिस्सा है, इधर की जमीन को काट के क्या बना दिया गया था? सुइस कैनाल की ओपनिंग कर दी गई थी। इसकी वजह से कितना रिडक्शन हुआ था एरिया का? 7000 जो एरिया यहाँ पे कवर हो रहा था इन लोग का, जो यहाँ का डिस्टेंस जो था इन लोग का 7000 से रिड्यूस हो गया था। यानी कि पहले उन लोग को जितना सफर करना पड़ रहा था, अब उसमें से कितना माइनस हो चुका है? 7000। अब डिस्टेंस क्या है? अब उन लोग को तय करना नहीं पड़ेगा, बल्कि उन लोग यहाँ से आने की बजाय यहीं से आ जाएंगे। ऐसे क्या हो गया? तो उन लोग का रास्ता कम पड़ रहा था, यहाँ से शॉर्ट पड़ गया, और यहाँ से पहले क्या था? बहुत ही लंबा रास्ता पड़ता था। तो ये क्या हो गया? 2 हो गया। पहला कौन सा था टाइम? 2004 का, इंदिरा पॉइंट जब डूब गया था, हमारे इंडियन ओशन में सुनामी आया था। और दूसरा वाला कौन सा है? ओपनिंग ऑफ सुइस कैनाल, ये वाला टाइम। अब लास्ट वाला तुम लोग को दिया हुआ है कि जब हमारा इंडिया आजाद नहीं हुआ था, यानी कि इंडिपेंडेंस जब हमारे इंडिया में नहीं हुई थी, उसके पहले जैसे अभी हमारे इंडिया में कितने स्टेट आते हैं? 28 स्टेट है ना। और पहले अभी कितना यूनियन टेरिटरी है? तो 8 यूनियन टेरिटरी है, जिसको हम लोग यूटीज बोल देते हैं। तो ये जो है, जब हमारा इंडिया आजाद नहीं हुआ था, उस वक्त किसका राज चल रहा था? ब्रिटिश का राज चल रहा था। आज जैसे हमारे पास क्या है? 28 स्टेट है। उस वक्त हमारे पास क्या था? 2 टाइप के स्टेट हुआ करते थे। पहले क्या था? प्रोविंशियल गवर्नमेंट हुआ करती थी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये जो प्रोविंशियल स्टेट हुआ करती थी, ये किसके कंट्रोल में रहती थी? ये डायरेक्ट ब्रिटिश के कंट्रोल में हुआ करती थी। जैसे कि हमारा बिहार का इलाका हो गया, बंगाल का इलाका हो गया, या फिर उत्तर प्रदेश का इलाका हो गया, ये सब किसको बोलते थे हम लोग? प्रोविंशियल, इसको क्या है? एरिया बोलते थे। और दूसरा कौन से आते थे? प्रिंसली स्टेट। ये जो प्रिंसली स्टेट रहते थे, ये किसके अंडर में रहते थे? ये डायरेक्टली किंग के अंडर में रहते थे। किंग कौन? किंग उस वक्त नहीं हुआ करते थे, बल्कि
प्रिंस हुआ करते थे छोटे छोटे, क्योंकि भाई किसका राज चल रहा है, ब्रिटिश का राज चल रहा है ना, तो यही बात है। एक होते थे प्रोविंशियल स्टेट और दूसरा क्या होते थे, प्रिंसली स्टेट। ये दो प्रकार की क्या हुआ करती थी, स्टेट हुआ करती थी। एक प्रोविंशियल स्टेट कौन, जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश के कंट्रोल में होती थी, और एक प्रिंसली स्टेट होती थी जो कि डायरेक्ट प्रिंस के कंट्रोल में हुआ करती थी। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना क्या पूरा टॉपिक। और ये क्या है तुम लोग का थर्ड डू यू नो है, डू यू नो का थर्ड वाला पॉइंट है। ओके, डू यू नो का थर्ड वाला पॉइंट है। तो ये हम लोग का पूरा ऑल ओवर चैप्टर हुआ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।